पहाड़ सम्यक दृष्टि नहीं बनाती, घबराने नहीं। आप सगर जी का निषेध कर रहे हो क्या? मैं कोई निषेध विषेध नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि तुम सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ करो, उस पे ताकत लगाओ, इसमें बाहर की क्रियाओं में इनमें धर्म मत मानो, इनसे संतुष्ट मत हो कि साहब हो जाए ठीक है, उसमें क्या बात है। देखो एक भाई ने एक प्रश्न पूछा है, मैं उसका जवाब ही दे दूं, फिर ना समय हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तो समय पता नहीं चलता मेरे को। एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि मैं आपके प्रश्न सुन रहा हूं तो आप जो है ना शुभ भाव की और क्रिया कांड की बहुत उड़ाते हो, क्या शुभ भाव में बिल्कुल करना नहीं चाहिए? क्या क्रिया कांड करने नहीं चाहिए? क्या मुनि बने बिना मोक्ष हो सकता है? ऐसे प्रश्न पूछे हैं 2-3 जी। हाँ तुम बताओ, हम भी परेशान हैं, मुझे ही नहीं है ऐसा जब ये प्रश्न खड़ा करो तो लोगों की भागे खिल जाती कि आज सही पूछ लिया किसी ने, जैसे मैंने इसका जवाब दिया नहीं हो। 1000 दफे करोड़ दफे तो दे चुका हूँ, अरे मैं फिर भी देता हूँ तुम्हें। अब उसने एक वो भी लिख के भेजा कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इसका अर्थ बताओ। समझ में आया? और क्या है कि साहब मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता है, और साफ साफ लिखा है कि क्रिया के बिना मोक्ष नहीं होता, शुष्क ज्ञान से कुछ नहीं होता। ये अर्थ बता देता हूँ भैया, मुझे क्या दिक्कत है, मैं सब बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो ये मान्यता गलत है, बिल्कुल गलत है कि हम शुभ भाव और शुभ क्रिया का निषेध करते हैं। हम निषेध नहीं करते कि साहब आप निषेध नहीं करते तो आपके, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये धर्म के कारण नहीं है, इनसे कभी भी किसी को मोक्ष नहीं हुआ, होता भी नहीं। कि साहब मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, बिल्कुल सच्ची बात है। नग्न दिगंबर साधु हुए बिना मोक्ष नहीं होता, लेकिन नग्न दिगंबर होने से मोक्ष नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मोक्ष मार्ग बाहर में कहीं नहीं है, मोक्ष मार्ग है अंदर में, और उसका वस्तु स्वरूप का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर अंदर में वो मोक्ष मार्ग के गुणस्थान बढ़ते हैं तो बाहर में सहज ही वो क्रियाएं बढ़ती हैं। क्रिया से मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिस्टम क्या है कि अगर अंदर में मुझे कपड़े पहनने का राग नहीं रहेगा तो मैं बाहर में कपड़े कैसे पहनूंगा? आप ही बताओ, जल्दी बोलो। ये तो स्वाभाविक है ना भाई। जब मेरे अंदर में, देखो जैसे आपने पूछा, उदाहरण के लिए पत्नी पूछती है कि आज क्या बना दूं, समझ ना, और मुझे खाने का राग ही नहीं है, आज मुझे भूख ही नहीं है, समझ ना मेरी बात। तो अच्छा बताओ, मैं बता सकता हूं कि क्या बना दूं? बोलो। ऐसा कभी कभी होता है ना कि भाई हमें बिल्कुल विकल्प ही नहीं है खाने, और पत्नी पूछते हम शाम को क्या बनाए, कुछ भी, हमें क्या लेना देना कि नहीं आप बता दो, भले ही मत खाना। ऐसा होता ही नहीं कि अगर मुझे खाना नहीं है तो मैं बताऊंगा ही क्यों? तो समझ में आ रहा है ना स्ट्रक्चर क्या है? ऐसे ही जब मुझे अंदर विषय भोगों का राग बचे ही नहीं तो मैं विषय भोग भोगूंगा कैसे? तो वे विषय भोग तुम्हें बाहर से छूटे हुए दिखाई देते हैं, तुम्हें अंदर मेरा राग छूट गया है वो तो दिखाई देता नहीं। तो तुम क्या सोचते हो या दुनिया क्या सोचती है कि जब विषय भोग इनने छोड़ दिए, ये गुरुदेव ले रहे थे, लास्ट में चल रहा था कि भैया विषय भोग छोड़े ही नहीं, क्योंकि उनका ग्रहण आत्मा करता ही नहीं है। ये तो परद्रव्य है, परद्रव्य का काम जीव कैसे करे? ये तो वस्तु स्वरूप है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। तो वो भाई ये बात जो अंदर बैठती नहीं है, इसको बैठाओ अंदर कि भाई विषय भोग ज्ञानी के नहीं। तो भाई होता क्या है कि जब ज्ञानी अपने स्वरूप में रमता चला जाता है तो वो जो रमणने के कारण जो राग का नाश होता चला जाता है, तो वो बाहर में भी वैसा संयम दिखाई देता है। वो उसके लिए होता नहीं, वो अपने आप सहज होता है। जैसे माँ, जब माँ बनती है स्त्री तो उसके ममता स्वयं में प्रकट होती है, उसके लिए कुछ करना नहीं होता है, और वो ममता हुई तो फिर क्रिया हुई। बोलो, ममता हुई तो क्रिया हुई कि नहीं हुई? कि कैसी? कि वही माँ, वही जब लड़की थी, जब स्त्री मैंने बच्चा नहीं हुआ था और किसी दूसरे का बच्चा उसके हाथ में हो और वो सूसू कर ले और पोटी कर ले तो कैसा, अरे अरे पकड़ो पकड़ो इसको, वो एकदम गिलानी से भर जाती है। तो लोग कहते हैं अरे तुम तो ऐसी ज़्यादा नखरे दिखा रही हो, जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तब क्या करोगी?
तो वो कहते मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। देखा होगा तुमने, ऐसा सुना होगा। हम तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम तो काम वाली लगा देंगे, कुछ नहीं होता। जब वो बच्चा होता है तो अभी उसको क्या पता बेचारी उस स्त्री को कि माँ बनने के बाद वो ममता आती कहाँ से, उसे क्या पता भाई, माँ तो वो बनी नहीं। ऐसे अपन को भी क्या लगता है, क्या ये ब्रसील संयम होते कैसे होंगे, अपने आप करे बिना कैसे होंगे, ये अपने दिमाग में बैठा हुआ है। क्योंकि अपन अज्ञानता में ये अनुभव करते हैं कि करते हैं तो होते हैं। आप समझे, जैसे वो माँ है, अब वो माँ अपने बच्चे की सुसु पोटी साफ कर रही है, तुम्हें क्या लगता है देखो कर रही है, कैसी कर रही है, करना पड़ रहा, ऐसा करना पड़ना की बात नहीं है। वहां वो ममता आती है तो वो अपने यहाँ भाव आता है, वो ऐसा स्वरूप है। माने वो अपने बच्चे को बिल्कुल भी गंदा देख नहीं सकती। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही वहां पर जब सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन के बाद धीरे धीरे जब स्वरूप में रमणता होगी उसकी, या उसी भाव में हो या नहीं हो, लेकिन जब भी होगी तो वो 5वां गुण स्थान बढ़ेगा। 5वां गुण स्थान बढ़ेगा तो अपने आप ही अणुव्रत आदि के भाव आ जाते हैं। अपने कुछ ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। और फिर और आगे शुद्ध उपयोग की धारा बढ़ती है तो मुनिव्रत आ जाते हैं। मुनिव्रत कैसे जाते कि फिर उसे अपने आप ही कपड़े आदि का भी विकल्प सताने लगता है, वो राग भी भारी लगता है तो वो भी छूट जाता है। तो वास्तव में हम क्रिया के विरोधी नहीं है, क्योंकि क्रिया जीव कर ही नहीं सकता। समझ में आया? एक तो बिल्कुल बिल्कुल पक्का समझ लो। देखो भाई, पर द्रव्य हमारा अच्छा बुरा नहीं करता, हम पर द्रव्य के लक्ष्य से जो राग द्वेष कसाय करते हैं, अच्छा बुरा तो जीव का उससे होता है, तो पर द्रव्य का तो कोई मतलब नहीं। और जो राग द्वेष कसाय क्यों होते हैं, क्योंकि हमें अपनी आत्मा के अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, हम वेद ज्ञान नहीं करते, इसलिए पैदा होते। देखो सरल है ना। तो देखो भाई, मोक्ष मार्ग हो, सारा खेल तुम्हें ज्ञान में करना है, तुम्हें गहराई से वस्तु का स्वरूप समझना है, तुम्हें कोई अखाड़े में लड़ना नहीं है, तुम्हें कोई व्रत तप में जलना नहीं है, उपवास नहीं कि घबराओ के साथ उपवास करेंगे फिर कोई बात। हम जब कह रहे, जब अपने स्वरूप का आनंद बढ़ेगा तो भोजन का राग स्वयं टूटेगा। कि साहब ऐसे तो नहीं टूटेगा, अरे वो अज्ञानता में दिखता है तुम्हें, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन नहीं है ना। अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो तुम जब भगवान के दर्शन करोगे तो तुम्हें अपने आप ही ऐसा दिखाई देगा कि जी अपने आप इनकी भक्ति आ रही है, मुझे करनी नहीं पड़ रही है। और जब तक करनी पड़े, इसका मतलब है कि वो अंदर से आ नहीं रही, वो आप कर रहे हो जबरदस्त। तो वो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि करे बिना कैसे होगा, करे बिना कैसे होगा। एक तो एक प्रश्न है, समझो मतलब कि क्यों होगा, एक समझिए। अब जो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष का अर्थ क्या है? देखो भाई, शुभ की क्रिया होती है और शुभ भाव होता है। ध्यान देना, क्या कहा मैंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, शायद पढ़ने मिले चाहे नहीं मिले, मैं बता रहा हूँ। मैं तो सुबह इसका चिंतन कर रहा था, इसलिए मैंने इसको इस एंगल से देखा कि इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है। शुभ क्रिया और शुभ भाव बराबर, अशुभ क्रिया अशुभ भाव। लेकिन शुद्ध भाव शुद्ध क्रिया सुनी कभी? क्यों नहीं सुनी? शुद्ध भाव तुमने, शुद्ध क्रिया सुनी कभी? तुमने दो क्रिया जरूर सुनी, शुभ क्रिया अशुभ क्रिया। शुद्ध भाव और शुद्ध क्रिया क्यों नहीं सुनी? क्योंकि शुद्ध की क्रिया जड़ में होती ही नहीं, ये शुभ अशुभ की क्रिया जड़ में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। शुभ और अशुभ होते हैं पर के लक्ष्य से, इसलिए शुभ अशुभ जब पर के लक्ष्य से होते तो क्रिया भी पर में होती है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ना बहुत ध्यान से। मुझे भगवान के दर्शन करने का भाव आया तो भगवान पर द्रव्य है, और जो भगवान के दर्शन करने का भाव आया वो शुभ भाव है। तो पर द्रव्य और शुभ भाव की जब मैत्री होगी तो शरीर की कुछ चेष्टा होगी। मैं ऐसे नमस्कार करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, कुछ भक्ति बोलूंगा, ये सब जड़ की क्रिया है कि जीव की क्रिया है? जल्दी बोलो। तो ये शुभ क्रिया और शुभ भाव, इन दोनों की मैत्री है। लेकिन शुभ क्रिया और शुद्ध भाव की कोई मैत्री नहीं है, क्योंकि जैसे ही शुद्ध भाव होगा शुभ क्रिया तुरंत ही छूट जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर जो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा है क्या?
इसका अर्थ चाहिए ना। देखो भाई, जब भरत जी अपनी आत्मा में लीन हुए तब वे कौन सी क्रिया कर रहे थे? वे तो अंतर्मुख, तो मोक्ष ही चले गए। ना तो वे आहार लेने गए, ना चले, ना उठे, ना बैठे, ना खाया, ना कुछ किया ही नहीं उनने। तो कौन सी क्रिया संपन्न हुई वहां उनकी? वे तो नग्न दिगंबर हो गया, आत्मा लीन हो गया, और अंतर्मुख तो केवल ज्ञान हो गया। अगर तुम क्रिया का अर्थ वो मुनिराज के 28 मूल गुण से लेते हो और ऐसा मानते हो उनसे मोक्ष होता है, या उनके, तो भाई साहब फिर भरत जी का मोक्ष असंभव हो गया, क्योंकि वे 28 गुण पूरे पाल ही नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाए। वे तो अंतर, और एक नहीं है, ऐसे बहुत होंगे। ये तो भरत जी का नाम उछल गया, वहां के इतिहास में तो अनंत असंख्यात और बहुत ज्यादा हो सकते, करोड़ों हो सकते हैं ना। और दूसरी बात, करोड़ों क्या, सभी होते, कि पूछो कैसे, कि जब तक वे 28 मूल गुण पाल रहे थे एक भी मोक्ष नहीं गया। जब उनने वे सारे पालना बंद करके शांति से एक जगह होके बैठ गए और सारे विकल्प तोड़ दिए, आहारों के, चलने के, उठने के, बैठने के, शास्त्र लिखने के, स्वाध्याय करने के, स्तुति करने के, भक्ति करने के, सब विकल्प तोड़ दिए, तभी जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। और विकल्प तोड़ दिए, ये नास्तिक का कथन है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिर हुए तो ऐसे विकल्प आना बंद हो जाता है, ये वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? बिल्कुल सरल है। तो शुद्ध क्रिया कभी नहीं सुनी, तो फिर एक क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा है क्या? अरे भाई, आत्मा में रमण रूप क्रिया का नाम क्रिया है। देखो, जानना ज्ञान है और जानते रहना ज्ञान क्रिया है। समझ में आया? ज्ञान क्रिया से मोक्ष होता है। जब ज्ञान ज्ञान में समा जाता है, जब जीव जीव अपने स्वरूप में रम जाता, रमना, रमना, रमना माने क्रिया। तो ये ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा ऐसे है, वो चर्या से क्रिया नहीं है, वो चलना उठना बैठना क्रिया नहीं है, वो तो स्वभाव रूप शुभ क्रिया है, और उसका फल तो आश्रव बंद है भाई। देखो कैसे और सिद्ध करके दिखाते हैं। सर्वार सिद्धि गए ना नकुल और सहदेव, सुनील जी, नकुल और सहदेव कहाँ गए? तो कौन सा पाप कर दिया था उनने? कोई पाप करा था ना, जब तो मोक्ष नहीं गए। अरे संसार में रहे तो कोई पाप करा होगा ना, कि नहीं, सब कोई पाप नहीं करा था, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं गए बताओ? कि साहब उनको एक शुभ भाव आ गया, तो आपने भी ये सिद्ध कर दिया ना कि शुभ भाव से मोक्ष नहीं गए। अगर शुभ भाव से मोक्ष जाते तो उनको तो जाने थी, उल्टा उनका रुक गया। माने वो शुभ भाव आया तो रुक गया, तो जो जाने से रोक देवे वो भेजेगा कैसे? और तुम अगर इस मान्यता से शुभ भाव से धर्म होता है तो तुम शुभ भाव का अभाव कभी कर ही नहीं पाओ। ये तो क्योंकि आप ही मानते हो, तो साहब फिर आप, इसलिए देखो भाई, हम ये कहते हैं कि शुभ भाव में धर्म नहीं है, शुभ क्रिया में धर्म नहीं है, ये तो पहले इसलिए कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। एक बात, उनमें धर्म नहीं है तो नहीं है। दूसरा, और वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता, ये तुम्हें पहले नंबर पर मिथ्यात्व में स्वीकार करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा अर्थ कर देते हैं कि जब हम शुद्ध भाव में जाएंगे तब हम शुभ भाव छोड़ देंगे। इसके पहले तो करना चाहिए, ये करना चाहिए, चरणान योग की शैली है। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, ये व्यवहार का कथन है, गुरुदेव ले रहे थे, व्यवहार का कथन है, चरणान योग की शैली है। तो साहब क्या कहना चाहते हो? अरे भाई, शुभ भाव, जिसे शुद्ध भाव की खबर है, उसके जीवन में शुभ भाव होता ही होता है, उसे शुभ भाव करना नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, हम लोग यहाँ पे जो आत्मा तत्व चर्चा सुन रहे हैं, वेद ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं, तो हमें अपने आप ही समझ में आया, हमने शराब छोड़ी है कि हमें शराब पीने का भाव ही नहीं आता? अंतर बताओ पहले। अगर मैं सुनील जी कहूँ, सच बात बताओ, सुनील जी से आपसे बताना, एक बात मैं कहूँ, सुनील जी मैंने शराब छोड़ दी, बोलो आपको कैसा लगेगा मेरे बारे में? क्या शराब छोड़ दी? इसका मतलब आप पहले पीते थे? बोलो, मतलब आप, जबकि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या?
मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं इतना अच्छा वाक्य तो बोल रहा हूँ कि भैया मैंने अब शराब पीना छोड़ दिया। बोलो, मैं ये जैनियों की सभा में ये बात मैं बोलूँ तो ये मेरी बदनामी है कि ये मेरी इज्जत की बात है? आप किसी बातें कर रहे हैं। श्री गुरु कहते हैं कि तू ये कहता है, समझ में आया कि नहीं आया? साहब मैंने सब भाव छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? किसी बातें करता है? क्या क्या छोड़ दिया तूने भैया? मैंने साहब मैं सब भाव छोड़ दिया। तो भाई क्या गाना गाता रहता है? अरे जिसे मोक्ष मार्ग की बात मिलती है उसके अशुभ भाव होता ही नहीं। तो पंडित जी आपके अशुभ भाव नहीं होते, हमारे अशुभ भाव नहीं होते। इसकी भी व्याख्या है मेरे पुराने प्रवचनों में। देखो भाई, जो ये नए नए लोग जुड़ रहे हैं, रोज जुड़ते रहते हैं, मैं कई दफे तो कह चुका, एक दो प्रवचन एक ही सुनते हैं। भाई पुराने प्रवचन सुनो, मैंने सब प्रश्नों के जवाबों के सब दे रखा है। मैं बार बार कहाँ तक जवाब दे दूँ? सुनो, पुराने 100-200 प्रवचन सुनो, सब में मिल जाएगी वो बात जो तुम्हें चाहिए है। और पुराना एक प्रवचन सुनो और नया एक सुनो तो तुम्हें मिल जाएगी वो बात। एक कई लोग कहते हैं कि वो साहब क्लास में कैसे जुड़ा जाए, वो भी मैं देते देखो, मैं एक नंबर है 9540911530। इस नंबर पे आप मैसेज भेजोगे तो आपको एक द्रव्य दृष्टि ग्रुप है उसमें शामिल कर देंगे और उससे आप जूम क्लास अटेंड कर सकते हो। ये भी बता दिया मैंने, ठीक है, ताकि ये बार बार ये जवाब वो लोग पूछते फिरते हैं। हाँ नहीं, वो ठीक है, इतना कह दिया। और क्या कह रहा था मैं कि वो अशुभ भाव होता है कि नहीं होता? बोलो, सम्यक दृष्टि के अशुभ भाव होता है कि नहीं होता? बता, बोलो, सम्यक दृष्टि के अशुभ भाव होता है कि नहीं होता? किसी बातें करे साहब होता है, आप कहोगे ना होता, अरे नहीं होता है ना, 6 खंड का राजा बन रहा है, ये सब अशुभ भाव ही तो है। लेकिन सुनो, अध्यात्म में इसे अशुभ भाव नहीं कहते, घबराओ मत। अशुभ भाव माने मिथ्यात्व। अशुभ भाव का अर्थ होता है जो अनंत संसार का कारण हो, हम उसे अशुभ भाव कहते हैं। समझ में आया? जिसे सम्यक दर्शन हो गया और वो भले ये पंचेंद्रिय के विषय भोग रहा है, उसे वे अनंत संसार में रखने में समर्थ नहीं है, उनमें ताकत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी के अशुभ भाव है ही नहीं। अरे ज्ञानी का तो अशुभ भाव भी अंदर शुभ भाव पूर्वक है। ओ खतरनाक, ये थोड़ा खतरनाक है, नहीं समझ में आया? देखो कैसे, ज्ञानी की श्रद्धा सम्यक है कि नहीं? बोलो जल्दी। और ज्ञानी की जो श्रद्धा सम्यक है वो सम्यक दर्शन है कि नहीं? और सम्यक दर्शन शुद्ध है कि नहीं? शुभ अशुभ तो नहीं है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन शुद्ध है। तो शुद्धता पूर्वक जिसके अशुभ होता है, शुद्धता तो उसके कायम रहती ही है, और अशुभ होता है तो वो अशुभ उसके नशा चढ़ता नहीं। जो वेद विष भक्षण करे, ये समझदार की गाथा है ही नहीं रमेश जी, कि कोई वेद हो और वो विष का भक्षण कर ले तुम्हारे सामने, तो वो मरता नहीं है। अरे साहब ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, अरे साहब कोई देवता आ गए, कोई इसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। कुछ नहीं मूर्ख, साहब जब तू नहीं मरा तो मैं भी पी लेता हूँ। ए भैया तू मत पी लेना, लग गया तू बिल्कुल मरेगा। शास्त्रों में उदाहरण दिया है, एक वेद विष का दिया है और एक ऐसा लिखा कि देखो, जब ये पुराने जमाने में क्या होता था, सांप बहुत होते थे, इतने सांप होते थे, इतने सांप होते थे कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। क्यों? कच्चे घर होते थे, पक्के मकान होते नहीं थे, सड़कें होती नहीं थी, लोग खेतों में घर बना के रहते थे। वहीं खेत है, वहीं बारे हैं, देखोगे रमेश जी भिंड में, अभी आ गए जी वहीं से हैं। हम तो गांव में रहते नहीं, मेरे गांव में, मैं जिस गांव में रहता था, मेरे घर के पीछे ही जंगल था, मैंने घर की दीवार जंगल में खड़ी थी। समझ में आया कि नहीं? 12 था, और वहां सांप गोएरे बिच्छू सब होते थे। एक बार तो मेरे घर में ही, कच्चा घर था, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं इसको, छत खप्पर वाली, समझ गए? तो मेरी पीठ पे ही सांप गिर गया था। समझ में आया? हाँ, छोटा था तो मैंने, सांप होते थे बहुत पहले, तो क्या होता था, सांप काट देते थे, और सांप काट देते थे तो सांप को कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं होते थे, तो गांव में जो सांप का जहर उतार दे उसे भगवान की तरह पूछते थे।
माने वो गांव का भगवान था वो, अगर वो सर्प का जहर उतारना जानता, क्योंकि सर्प से मर जाते थे। कितनी बड़ी बीमारी थी। पहले पेटों में पानी भर जाता था, अभी आजकल पेट में पानी भर जाता, डॉक्टर पास 1 मिनट और 2 इंजेक्शन लगा के निकाल देता वो पानी। पहले ऐसे नहीं निकलता था, क्योंकि इंजेक्शन थे ही नहीं, पता ही नहीं था। तो भाई साहब, जो ये पेट का पानी निकालना जाने, वो बहुत बड़ा डॉक्टर था वो, और उसको लोग भगवान की, इसलिए वैद्य जी की, पहले के वैद्यों की कितनी इज्जत थी। समझ में आया कि नहीं आया? आज तो आदमी डॉक्टर की इज्जत करता है ना वैद्य की करता है, और वैद्य होते भी बहुत अच्छे थे। देखो तुम पुराने जमाने के वेदों को पढ़ना, कभी उनके विचारों की बिल्डिंगें नहीं खड़ी रहती थी, कभी उनके महल नहीं बनते थे। वे वैद्य, वे पंडित, वे तो बेचारे छोटे छोटे घरों में रहते थे और समाज का कितना ध्यान रखते थे हैं। और कोई पैसा मांगते थे, कहते थे हमारा घर खर्च चल जाए, तुम इतना दे जाओ और जाओ। कितने अंदर, क्योंकि उनने वो जो वैदिक शास्त्र पढ़े थे, वे पैसा कमाने के भाव से नहीं पढ़े थे, सेवा भाव के लिए पढ़े थे। जो पहले पंडित विद्वान बनते थे, वे जगत का अज्ञान दूर करने के लिए बनते थे। ये लोभी पंडित और लोभी वेद नहीं होते थे पहले। ये तो एक कलयुग की बलहारी है कि अब ये दिन पे दिन पंडित भी लोभी हो रहे हैं, पंडित भी बड़ाबड़ जो हो रख रहा है, और साधु संत भी लोभी हो रहे हैं, मान के लोभी आश्रम बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। कल डॉक्टर साहब सुना रहे थे कि सेठ जी क्या करते हैं, सारे पैसों के मालिक तो सेठ जी है, सारी संपत्तियों के मालिक सेठ जी है, लेकिन टैक्स के डर से सेठ जी क्या करते हैं कि अपनी संपत्ति पत्नी के नाम पे, बेटे के नाम पे, बेनाम संपत्ति किसी और के नाम पे, नौकर तक के नाम पे, और टैक्स वाले आते हैं तो कहते हमारा तो कुछ है ही नहीं थी, हमें तो ये तो सब का। जबकि वो पत्नी 10 रुपए भी सेठ जी की परमिशन के बिना दान नहीं कर सकती। बोलो हिंदुस्तान की 90% संपत्तियां किन के नाम पर है? महिलाओं के नाम पर। और जबकि सारा मालिकपना किसके हाथ में है? पुरुषों के हाथ में। बेचारी वो 50 रुपए भी चाहिए हो, चाबी उसी के पास, तिजोरी की चाबी उसी के पास, लेकिन तुमने उसको ऐसा डर बैठा रखा है। बेचारी कहती 20 रुपए ले लूं क्या है? रमेश जी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ऐसे, अब असली में परी मालिक कौन है? वही है ना, सेठ जी। ऐसे ही बोले कई लोगों ने, कई मठाधीशों ने, कई साधु संतों ने क्या बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, समझ में आया? और सारा संचालन वे ही करते हैं, चलती उन्हीं की है, उनकी परमिशन के बिना वहां कमरा भी नहीं खुल सकता। समझ में आया कि नहीं आया? और पूछने जाओ साधु महाराज, साधुओं के तो परिग्रह नहीं होता। जी आपने तो इतना बड़ा आश्रम बना लिया। ओ अज्ञानी जीव, तुझे खबर नहीं साहब, बिल्कुल नहीं है। अरे ये हमारा थोड़ा ही है, हम तो उड़ते हुए पंछी हैं, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे। अरे तो लोग ग्रस्त लोग हैं, हमारी भक्ति में आश्रम बनाते हैं, हमें आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, हम तो कभी भी कुछ नहीं। लेकिन महाराज चलती तो आपकी है। अरे लोग हमसे आशीर्वाद लेने आते हैं, हम कुछ नहीं करते। लेकिन असलियत है क्या? ये असलियत तो ये नहीं है। सच्चाई तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी दुनिया चलती है, फिर भी सेठ जी का व्यापार चलता है, फिर भी सेठ जी क्यों अपरिग्रही कहलाते।